हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी की संपूर्ण पूजन सामग्री। होली अष्टमी पे जो भी पूजा सामग्री लगती है इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि होली अष्टमी पे हमें पूजन सामग्री में कौन कौन सी सामान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी। माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें लकड़ी की चौकी चाहिए होती है। आपके पास अगर पट्टा है, कोई पटला वगैरह है लकड़ी का, तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके की चौकी ले लें। साथ में हमें चाहिए एक बिछाने के लिए लाल कपड़ा। आप लाल, पीला, जो भी कपड़ा आपके पास हो पूजा स्थल पे बिछाने वाला, जो आप घर में हमेशा पूजा में यूज करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए एक माता रानी की, अहोई माता की एक फ़ोटो, तस्वीर या फिर कैलेंडर भी मिल जाते हैं मार्केट में इस टाइम पे पूजा के व्रत के समय। तो आप चाहें तो एक कैलेंडर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके की तस्वीर ले लें। इसी से हम हर साल पूजा कर सकते हैं, फिर हमें हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए गणेश जी। तो देखिए, अगर आपके इस तस्वीर में, होली माता की तस्वीर में गणेश जी हैं, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप, वैसे होली माता के कैलेंडर या तस्वीर में गणेश जी जरूर होते हैं, तो आप चाहें तो उसी में पूजा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए एक घड़ा, मतलब कि एक कलश चाहिए हमको मिट्टी का, जो हमें भर के रखना होता है और इसका पूजन करना होता है। होली अष्टमी पे इसका लेना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम हमें एक घड़ा तो मिट्टी का लेना ही चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग 2 घड़े मिट्टी के लेते हैं, बहुत सारे लोग एक लेते हैं, एक घर में ही यूज कर लेते हैं। जो घर के घड़े होते हैं ना, जैसे पीतल के, तांबे के, वो वाले यूज कर लेते हैं, पीतल के, कांसे के, वो वाले यूज कर लेते हैं। अगर आप 2 लेना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, वरना आप एक से ही मतलब पूजा कर सकते हैं और दूसरा घड़ा आप घर में यूज करने वाला, जैसे पीतल का, कांसे का हो, वो रख लें। इसके साथ ही हमको चाहिए फूल चढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमें छोटी मोटी सामग्री जो चाहिए होती है हमेशा पूजा में, जैसे कि चंदन चाहिए, कुछ अक्षत चाहिए, आसन बिछाने के लिए भी चाहिए हमको और चढ़ाने के लिए भी चाहिए, रोली चाहिए तिलक के लिए हमको, और साथ ही में हमको एक देसी घी का दीपक चाहिए। देसी घी का दीपक आप चाहे तो 2 ले सकते हैं, वरना एक ही से काम चला लें। दूसरा आप जो है ना, आरती करने के लिए आप कपूर ले सकते हैं। हमें धूप बत्ती चाहिए। इसके अलावा हमको मोली चाहिए और माचिस चाहिए। माचिस हमें दीपक लगाने के लिए चाहिए, और साथ में हमको गंगा जल चाहिए थोड़ा सा। गंगा जल हम कलश की स्थापना करेंगे, कलश रखेंगे, अपना कलश भरेंगे, उसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा गंगा जल। इसके साथ ही हमको मोली चाहिए। मोली हमको गणेश जी पे, होली माता पे चढ़ाने के लिए चाहिए। साथ ही में हमें कलश के कंठ पे बांधने के लिए भी चाहिए होती है। हमें एक अलग से भी लोटा चाहिए एक जल का, जिससे हम अर्घ देंगे सूरज को, और जो है ना शाम को हम तारों को अर्घ देते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से लोटा चाहिए होता है। हमें जो है ना मिट्टी वाला कलश होता है उससे अर्घ नहीं देना होता। अलग से हमें पूजा के लिए भी एक लोटा चाहिए जल का, जिससे हम स्नान आदि वगैरह कराते हैं। तो इतना हमें जल चाहिए, मतलब एक हमें कलश का चाहिए, मिट्टी वाला कलश चाहिए, एक हमें पूजा के लिए चाहिए, एक अर्घ के लिए चाहिए होता है। साथ ही में हमको कुछ फ्रूट्स चाहिए। फ्रूट्स में आप जो है ना सिंगाड़े ज़रूर लें। सिंगाड़े इस पूजा में ज़रूर रखे जाते हैं। होली माता की पूजा जो होती है ना, उसमें सिंगाड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है, और कलश के ऊपर भी रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग कलश पे मीठे पुए वगैरह रख लेते हैं, अगर चाहें तो वो भी रख सकते हैं, वरना आप 5-5 सिंगाड़े रख सकते हैं कलश के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ भोग प्रसाद, जैसे कि हलवा, अठियावरी और सिंगाड़े। भोग में जैसे ये जो भोग होता है ना, जो हम अलग से लगाते हैं भोग माता को, ये वाला भोग जो है ना बायने के साथ जाता है, जिसको हम सामान देते हैं, जो माता का चढ़ाया हुआ सामान होता है ना, जैसे साड़ी या फिर ब्लाउज पीस वगैरह, या फिर कोई अपने जेंट्स कपड़े वगैरह भी चढ़ाए हैं, तो उसके साथ ये सामान हम दे देते हैं अपनी सास ससुर को, किसी को भी। ठीक है। तो इसमें ना आपको कपड़ा ज़रूर चढ़ाना होता है, मतलब आप कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, श्रृंगार का सामान चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन इसमें कपड़ा ज़रूर चढ़ाना चाहिए हमें। जैसे कि आप कुछ नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम एक रुमाल ज़रूर चढ़ाएं माता रानी को। ठीक है। और अगर आप पूरी चीज़ें चढ़ा रहे हैं तो श्रृंगार माता को, तो सिंदूर, महावर, चूड़ी और बिंदी आप जरूर चढ़ाएं। ये 5 चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं श्रृंगार में। अगर कपड़ा नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 श्रृंगार की चीज़ें जरूर रखें आप। साथ में आपको दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा रखने से ना, जो थोड़ी बहुत हमारी पूजा में या थोड़ा लेने देने में जो कमी रह जाती है, वो दक्षिणा पूर्ति कर देती है उसकी। तो हमें बायने के साथ दक्षिणा जरूर रखनी है, चाहे 11 रुपये ही रखें, लेकिन रखना जरूर होता है। और होली अष्टमी के व्रत में जैसे मैंने बताया आपको, कपड़ा भी रखना होता है। कपड़ा चाहे आपके कुछ नहीं है, मतलब साड़ी सूट वगैरह कुछ नहीं है, तो कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक रुमाल रखें, लेकिन रखें ज़रूर। माता रानी पे कपड़ा चढ़ाया जाता है आज के दिन, होली अष्टमी के दिन।
तो होली अष्टमी की जो भी पूजा सामग्री लगती है हमने आपके साथ पूरी कोशिश की है दिखाने की। सारी सामग्री लगभग हमने आपके साथ शेयर कर दी है। होली अष्टमी पे जो भी सामग्री लगती है वो थोड़ा सा कलश में ज़्यादा या कम हो सकता है, मतलब बहुत सारे घरों में 3-2 कलश लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रह सकता है, बाकी सारी पूजन सामग्री एक ही होती है सभी की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।